अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सास गिल्स इंस्टीट्यूट। आज हमने अपना नेक्स्ट बायोपॉलीमर प्रोटीन उसको हमने स्टार्ट करना है। तो प्रोटीन्स दे आर नाइट्रोजनस कंपाउंड मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स, और इनमें जो रिपीटिंग यूनिट्स होता है वो अमाइनो एसिड होता है। मींस के प्रोटीन इन्हीं अमाइनो एसिड के पॉलीमर होंगे। अगर प्रोटीन के नेम के ऊपर गौर किया जाए तो प्रोटीन का जो वर्ड है इट इज बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्रोटियोस, जिसका मतलब होता है प्राइम इंपॉर्टेंस। क्योंकि जो प्रोटीन्स होती हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक खास अहमियत की हामिल होती हैं। मींस के वो स्ट्रक्चर और फंक्शनल तौर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो इसीलिए ही इनको एज अ प्राइम इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। They are present in bulk in the body's non-body structure। जो भी nails, hairs, flesh वगैरह है वो सारे के सारे प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और इनमें जो अगर एटम्स की बात की जाए तो मेनली जो एटम्स होते हैं ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और साथ में कुछ ट्रेस एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं जैसे सल्फर, मैंगनीज, कॉपर, जिंक, आयोडीन वगैरह। अगर प्रोटीन को हम उनको तोड़ें, ब्रेक करें तो अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। तो इसी के बेस के ऊपर हम प्रोटीन को इस वे में डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोटीन हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट व्हिच अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव अमाइनो एसिड। और अमाइनो एसिड का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है वो कुछ यूं है कि कार्बन के साथ पहले एक COH ग्रुप अटैच होता है और एक साइड पे अमाइनो ग्रुप। तो हाइड्रोजन जो इसका प्रोटॉन है वो इस जगह पे शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कि जो अमाइनो एसिड होते हैं वो ज़्विटर आयन की फॉर्म में या इंटरनल साल्ट की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और इसी R की बेस के ऊपर अमाइनो एसिड की नेचर चेंज हो जाती है। मींस कि अगर ये R जो है वो H हो तो फिर वो ग्लाइसिन होता है, और अगर R जो CH3 हो तो एलेनिन होता है।